बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आपको रियल टॉक टीवी में खुश आमदीद। तो जी नाजरीन, आए आज बात करते हैं सेनेट इलेक्शंस के बाद के सारे मंजर पे। सेनेट इलेक्शंस ख़त्म तो हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद के आफ्टर शॉक्स अभी तक जारी हैं। हुकूमत और अपोजिशन के बीच कानूनी जंग छिड़ चुकी है। दोनों फरीकैन के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, इस सब पे कानून फोकस करने पे मजबूर हो गया है। साबिक संजरानी स्टिल अभी तक डेंजर जोन में है या नहीं, इस पे भी बात करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ बड़ी बात यह है कि मरियम नवाज कन्विक्टेड होने के बावजूद आज़ाद क्यों घूम रही हैं। वो ज़मानत पे बाहर निकली हुई हैं, लेकिन वो अपनी ज़मानत का गलत फ़ायदा उठा के आज़ाद क्यों घूम रही हैं। इस सवाल के जवाब ढूंढने पे कानून एक्टिव हो गया है और मरियम नवाज को अगेन जेल में वापस भेजने की तैयारियां जारी हैं। नैब भी अदालत पहुंच चुकी है कि मरियम के केस की हायरिंग ली जा सके। मगर इस सब पे बात करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, रियल टॉक टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें और मज़ीद ऐसी अपडेट्स के लिए नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाना मत भूलें। तो जी नाजरीन, जैसे कि आप सब जानते हैं कि मरियम नवाज कन्विक्टेड हैं, वो अभी ज़मानत पे बाहर निकली हुई हैं, लेकिन वो अपनी ज़मानत का साफ साफ नज़र आ रहा है कि गलत फ़ायदा उठा रही हैं। वो ऐसे आज़ाद घूम रही हैं जैसे कि उन पे तो कोई मुकदमा ही ना हो। लेकिन नैब अब एक्शन में आ चुकी है। मरियम नवाज का अब क्या फ्यूचर होगा, उनको वापस भेज दिया जाएगा जेल में या नहीं, ये सारी तैयारियां जारी हैं। मरियम नवाज कन्विक्टेड होने के बाद ज़मानत का गलत फ़ायदा क्यों उठा रही हैं, ये आवाम का बहुत बड़ा सवाल है कि क्या अदालत को नज़र नहीं आता कि वो ज़मानत पे बाहर निकली हुई है और ऐसे आज़ाद घूम रही है। अब इस सब पे आके अब नैब ने लाहौर हाई कोर्ट में एप्लीकेशन दे दी है कि मरियम नवाज क्यों नाजायज़ ज़मानत का फ़ायदा उठा रही हैं, इस पे मुकदमा जारी किया जाए और हायरिंग डेट दी जाए। इस सब पे, इस सारे मामले पे मरियम नवाज का ये इजहार है कि मुझे वापस जेल भेजने की तैयारियां की जा रही हैं। लेकिन इस सब पे लंदन से नवाज शरीफ का भी बयान आ चुका है कि मरियम को अगर कुछ हुआ तो हुकूमत ज़िम्मेदार होगी उस सब की। हुकूमत क्यों होगी ज़िम्मेदार? हुकूमत कैसे ज़िम्मेदार हो सकती है? इस सब से हुकूमत का तो कोई लेना देना ही नहीं है। ऐसे लोगों का जो ठिकाना है उनको वहीं होना चाहिए, जैसे कि कन्विक्टेड पर्सन्स का जो ठिकाना है, मतलब कि जेल। तो मरियम नवाज भी कन्विक्टेड है, उनका ठिकाना भी जेल है, तो उनको वापस जेल में चले जाना चाहिए। और ये सारा मामला अदालत के थ्रू ही होगा। अदालत के थ्रू ही मरियम नवाज ने अपनी ज़मानत हासिल की थी, तो अब अदालत के थ्रू ही उनको जेल में वापस भेजा जाएगा। उनकी ज़मानत अदालत के थ्रू ही कैंसिल की जाएगी। तो जी नाजरीन, आज 15 मार्च को ही इस सारे मामले पे नैब की जो एप्लीकेशन लाहौर हाई कोर्ट में दर्ज हुई है, उस पे लाहौर हाई कोर्ट ने समाअत करनी है। मरियम नवाज को चौधरी शुगर मिल्स वाले केस पे जमात मिली थी। इस पे उन्होंने भरपूर फ़ायदा उठाया है। हर हुकूमत मुखालिफ एक्टिविटी में वो आगे रही हैं। जलसे हों, रैलियाँ हों, जुलूस हों, उन सब में वो बहुत एक्टिव रही हैं। इन सारी एक्टिविटीज़ में उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। हुकूमती रहनुमाओं का भी ये कहना है कि ये जो इक़दाम नैब ने अब लिए हैं, ये जो एप्लीकेशन अब दर्ज की है, ये बहुत पहले कर लेनी चाहिए। और अगर ये लोग इस सब से बचना चाहते हैं, इन केसेस से रिहा होना चाहते हैं, तो ये लोग कौम के जो पैसे चुराए हैं वो वापस कर दें और इज़्ज़त से बड़ी हो जाएं। लेकिन अब आके इस सब का फ़ैसला हो जाना चाहिए। अगर मरियम नवाज सच में कसूरवार है तो उसको जेल हो जानी चाहिए, और अगर वो बेकसूर है तो उसको कोर्ट को बाइज़्ज़त बरी कर देना चाहिए। तो जी नाजरीन, आए अब बात कर लेते हैं सेनेट इलेक्शंस के बाद के सारे मामले की। सेनेट इलेक्शंस के बाद के जो आफ्टर शॉक्स अभी तक थम नहीं रहे, उन पे बात कर लेते हैं। मसला ये है कि जो सेनेट इलेक्शंस में 7 वोट ज़ाया हुए थे, ठीक है, मुस्तरद किए गए थे, क्या वो असल में मुस्तरद थे या फिर उनको मुस्तरद किया गया था? इस सब पे ओपोजिशन पार्टीज़ का रोला अभी तक नहीं ख़त्म हो रहा। ओपोजिशन पार्टीज़ ने इस सारे मामले को दरख्वास्त के तौर पे लाहौर हाई कोर्ट में दर्ज कर दिया है। अब लाहौर हाई कोर्ट इस पे क्या
رزلٹ دیتا ہے، کیا فیصلہ دیتا ہے، یہ آپ سے میں ڈسکس کروں گی انشاءاللہ۔ تو جی ناظرین، اس سارے معاملے پہ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا، اور آپ سے درخواست ہے کہ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا، ریئل ٹاک ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور مزید اپڈیٹس کے لیے نیچے دیے گئے بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا۔